अस्सलाम वालेकुम। आज हम शुरू करने जा रहे हैं 9th क्लास का पहला चैप्टर। आज कोशिश करूँगा ये चैप्टर इसी वीडियो में कंप्लीट करूँ। तो इसका मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स, कॉलब और कॉलमों का मकता। तो हम पहले जान लेते हैं तो कॉलब किसने मुतारफ़ करवाया, पहले किसने यूज़ किया। तो ये एक इंग्लिस्तान का मशहूर रियाज़दान आर्थ केले था जिसने ये कॉलब मुतारफ़ करवाया। तो ये कॉलब को कहाँ कहाँ किस किस चीज़ में इस्तेमाल किया जाता है। तो ये कॉलब को मसलन ये बहुत से अलूम में इस्तेमाल की जाती है, मसलन रियाज़ियात, फ़िज़िक्स और कंप्यूटर साइंस वगैरह में ये इस्तेमाल की जाती है। तो इसकी तारीफ़ उर्दू में क्या है, हकीकी अदाद को, ये जो हकीकी अदाद हैं इनको मुस्ततिली, उफ़क़ी और उमूदी कतारी खाकों जो कि ब्रैकेट से मुहित किया गया है, एक कॉलब कहलाता है। इन हकीकी अदाद को तरतीब दे के एक बड़ी ब्रैकेट्स में बंद कर देना तो वो क्या कहलाएगा, कॉलब कहलाएगा। तो दूसरे नंबर पे जो इसकी एक्सरसाइज 1.1 है उसमें बताया गया है कि कॉलब्स के मर्तबा बताएं। क्या होता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, उसमें कतारों और कॉलमों की तादाद बतानी होती है। इसका ऑर्डर क्या है 3/3। तो ये पहला सवाल ये शॉर्ट सिलेबस में भी है। तो इसका क्या है, क्या 2 ही इसमें कतारें हैं और 2 ही कॉलम हैं। इसका मर्तबा 2/2। ठीक है, तो इसका क्या है, कितनी कतारें हैं, 2 कतारें हैं। तो ये 2 कतारें और कॉलम कितने हैं 3। तो क्या होगा 2/3 इसका अपना ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है, यानी कॉलम का मर्तबा है। क्वेश्चन नंबर जो 2 है 1.1 का, उसमें बताना है कि कौन से कॉलब आपस में मुसावी हैं। कॉलब कब मुसावी होता है। कॉलब मुसावी उस वक्त होता है जब पहले कॉलब की कॉलमों और पहले कॉलब का ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज़ इक्वल टू फर्स्ट मैट्रिक्स ऑर्डर ऑफ इज़ इक्वल टू सेकंड ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। मतलब पहले कॉलब का मर्तबा बराबर होगा दूसरे का, अगर दोनों का मर्तबा बराबर तो वो दोनों आपस में बराबर हैं, मुसावी हैं। इसका क्या है 1/1। इसका क्या है 1/2। इसका क्या है ये 5-2 है। तो ये ए और सी आपस में मुसावी हुए। तो डी 5 इसमें नहीं है और इसमें ई और एफ आपस में मुसावी हुए, क्योंकि इसका भी 2/2 है, इसका भी ऑर्डर क्या है 2/2 है। तो इस तरह ये आपस में मुसावी हैं। तो ये 2 क्वेश्चन हो गए 1.1 के। और जो तीसरा है वो बहुत अहम है पेपर में भी, उसमें ए बी सी और डी की कीमतें मालूम करते हैं। तो वो आगे करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये है, इसमें ए बी सी और डी की कीमतें मालूम करनी है। 2 कॉलम्स दिए गए हैं, क्या क्या मालूम करना है, ए की कीमत मालूम करनी है, बी की मालूम करनी है, सी की मालूम करनी है और एंड पे डी की मालूम करनी है। तो हम ये कैसे करेंगे, हम इसकी मसावात बना लेते, मतलब कि ये ए कॉलम, ये सारा एक कॉलम है, मैट्रिक्स है, ये इज़ इक्वल टू इस कॉलम्स के। क्या मतलब, इसका पहला एलिमेंट्स इसके पहले एलिमेंट्स के बराबर होगा, इसका दूसरा एलिमेंट्स इसके दूसरे एलिमेंट्स के बराबर होगा। एलिमेंट्स कह लो या इंट्रीज कह लो, इंट्रीज ठीक है, इंट्रीज के बराबर होगा। ये तीसरी इंट्रीज तीसरी के बराबर होगी, चौथी के बराबर होगी। ए प्लस सी इज़ इक्वल टू 0, ये इक्वेशन 1 बन गई। तो दूसरी क्या है, ए प्लस 2b बराबर किसके है -7 के। तो ये 2 बन गया, 2 इक्वेशन बन गई। सी माइनस ये -1, सी -1 बराबर 3 के। तो ये 3 होगी। तो चौथी क्या है 4d - 6 बराबर है 2d के। तो ये इक्वेशन 4 बन गई। तो हम इसमें ये ए जमा सी है, अगर इसमें से ए की या सी की कीमत हमारे पास मौजूद हो तो हम अगर ए की है तो सी की मालूम कर सकते हैं, अगर सी की है तो ए की मालूम कर सकते हैं। दोनों की नहीं है, ये फ़िलहाल इक्वेशन नहीं करते। इसमें ए जमा बी, इसमें ए अगर बी की मिल जाए तो ए की कीमत आ जाएगी, अगर ए की कीमत मिल जाए तो बी की आ जाएगी, ये भी नहीं कर सकते। तो इक्वेशन नंबर जो 3 है उसको हम स्टार्ट करेंगे, उसमें सिर्फ सी अकेला है। सी -1 इज़ इक्वल टू -7 और सी जो है सी इज़ इक्वल टू -7, ये माइनस का 1 है, दूसरी बराबर की दूसरी प्लस का हो जाएगा।
तो सी बराबर आ गया 7 माइनस 7 प्लस 1 माइनस का 6। सी का आंसर क्या आ गया? -6 आ गया। ये हमारे पास इक्वेशन जो 1 थी, ए प्लस सी, हमारे पास सी की कीमत -6 आ गई। हम 1 में पुट करते हैं, ये पुट करते हैं, ए वैसे आ गया। जो सी की कीमत वो -6 बराबर किसके था? 0 के। तो ए की कीमत क्या आ गई? ये माइनस का उस साइड पे प्लस का हो गया। सी की कीमत भी आ गई और ए की कीमत भी आ गई। अब हम ए की कीमत मुसावात 2 में पुट करेंगे। ये देख सकते हैं 2, ए प्लस 2 भी बराबर -7। ए की जगह +6 प्लस 2b इज इक्वल टू, वो सवाल ज़रा ख़राब गलत हो गया था यहाँ से, c -1 इज इक्वल टू +3 था, तो मैंने -7 लगा दिया। तो ये c की कीमत आ गई अब +4 की 3 और 1 4। तो ये इसमें पुट किया a प्लस, यहाँ पर c था, तो ये a की कीमत -4 आ गई। इधर लिख देते हैं -4। अब ये -4 प्लस 2b किसके बराबर था? -7 के। -2b -7 प्लस 4 हो जाएगा। 2b इज इक्वल टू -3 और b की कीमत आ गई -3/2। ये b की आ गई क्योंकि 2 मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर डिवाइड हो गया, तो 7 -7 प्लस 4 -3 आ गया। तो अब क्या, कौन सा जवाब रह गया? कौन सी इक्वेशन रहेगी? इक्वेशन नंबर 2, 4d -6 इज इक्वल टू 2d। 4d -6 इज इक्वल टू 2d। 4d -2d इज इक्वल टू 6। ये प्लस का 2d था, इधर माइनस का हो गया, ये माइनस का 6 था, उधर प्लस का 6 हो गया। तो ये 2d इज इक्वल टू 6 और 2 डिवाइड हो रहा है d के साथ, मल्टीप्लाई हो रहा है d के साथ, और इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो d आ गया 2 1 बार 2, 2 3 बार 6, तो ये d का आंसर आ गया 3। ये a b c और d की कीमतें आ गई। a की कीमत हमने क्या निकाली थी? a की कीमत थी a इज इक्वल टू 4, b की कीमत थी -3/2 और c की कीमत थी c की किधर गई? c की कीमत उस -4 सी की प्लस थी और a की -4 थी और d की ये 3, ये चारों वैल्यूज़ आ गई। नेक्स्ट सवाल है एक्सरसाइज 1.2 का। उसमें बताना है गया कि कतारी कालब कौन सा है, कालब्स दिए गए हैं उनका बताना। मैं वैसे बता देता हूँ, अगर कतारी कालब आ जाए, कतारी कालब बताएं तो उसमें क्या है, सिर्फ एक ही कतार होगी। ये जो 0 हो, ऐसे कर लें, कतारी कालब 1 3 6, ये कोई एक कालब फ़र्ज़ करें, एक कालब ये कतारी कालब है, इसको मुस्ततीली कालब भी कहते हैं। अगर ये फ़र्ज़ किया बी कालब कोई इस तरह का दिया हुआ है, तो ये क्या होगा? 1 3 5, ये होगा कालमी। जिसमें एक कतार हो वो कतारी कालब होगा, जिसमें एक कालम हो वो कालमी कालब कहलाएगा। तो अगर मुस्ततीली कालब देखें तो इन दोनों को मिला दें, ये दोनों मुस्ततीली कालब है। मुस्ततीली कालब में क्या होता है, किसी कालब की कतारों की तादाद और कालमों की तादाद बराबर ना हो। मुस्ततील क्या होता है, लंबाई ज़रब चौड़ाई आपस में बराबर ना हो, ठीक है, वो हो गया मुस्ततीली कालब। तो उसके बाद कतारी कालब भी हो गया,
तो मुस्ततिली कॉलम, मुरब्बी कॉलम, मुरब्बी कॉलम क्या होगा, मुस्ततिली कॉलम होगा जिसमें कतारों और कॉलमों की तादाद बराबर ना हो। तो मुरब्बी कॉलम यानी स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसा कॉलम होता है जिसमें रोज़ एंड कॉलम्स आर इक्वल्स, मतलब कि कोई चीज़ लंबाई और चौड़ाई किसकी बराबर है वो स्क्वायर होती है, मुरब्बा होती है, मुरब्बी शक्ल होती है। तो ये हो गया। तो सिफरी कॉलम्स मुरब्बी कॉलम दिखा देता हूँ बनाकर। ये जो कोई भी कॉलम है ये क्या है, मुरब्बी कॉलम, स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। इसके आगे आ गया सिफरी कॉलम। सिफरी कॉलम कौन सा होता है, ऐसा कॉलम जिसकी तमाम एंट्रीज ज़ीरो हों, वो सिफरी कॉलम से कहलाएगा। तो आगे आ गया ट्रांसपोज कॉलम। फ़र्ज़ किया 8 साढ़े को कॉलम है, हमारे पास एक कॉलम है 1 3 2 4। तो ट्रांसपोज कॉलम, अगर ट्रांसपोज कॉलम कौन सा होता है, ये कॉलम है, हमने इसका ट्रांसपोज कॉलम क्या होता है, या तो ये जो कॉलम है ए, इसकी ये जो रो है इसको कॉलम बना दे इधर 1 3, तो जो ये सेकंड रो है इसको सेकंड कॉलम्स बना दें 2 और 4। तो ये क्या होगा, ये इस कॉलम का ट्रांसपोज कहलाएगा। तो मनफी कॉलम, आगे मनफी कॉलम भी पूछ रहा है, ये फ़र्ज़ किया ये ही है ए वाला मैट्रिक्स, इसका मनफी मालूम करना, तो अंदर जो साइन है वो चेंज कर देने, हर इंट्रीज की साइन चेंज कर दे, जिसके साथ पॉजिटिव है उसके साथ नेगेटिव लगा दे, जिसके साथ नेगेटिव है उसका पॉजिटिव बना दें। वो क्या हो गया, मनफी कॉलम, ये हो गया। नेक्स्ट है आगे आएगा सिमेट्री कॉलम। अगर हमारे पास कोई एक कॉलम है उसका हम ट्रांसपोज लेते हैं फिर वही आ जाता है, फ़र्ज़ करें ये है 0 0 कर लेते हैं क्योंकि इसका या चलो क्योंकि वो स्क्वायर होएगा ज़रूर। ये एक हमारे पास, चलो ये 1 कर लेते हैं। अगर ये कॉलम है, अगर हम इसका ट्रांसपोज लेते हैं तो वो अगर हमारे पास सेम वही आ जाए ए, तो ये इसका 1 0 0 0 0 0, ये रोज़ थी इसको कॉलम बना लिया, ये रोज़ थी इसको कॉलम बना लिया, और ये रोज़ थी इसको कॉलम बना लिया। तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं आई, इसका ट्रांसपोज लिया सेम वही, मतलब कि ए आ गया, तो ये क्या होगा इसका सिमेट्रिक कॉलम। स्क्यू सिमेट्रिक, अगर हम ए का ट्रांसपोज लेते हैं और वो हमारे मनफी ए के बराबर आता है तो वो उसका क्या कहलाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक्स। तो सेम मतलब यहाँ पर वो माइनस आ जाएगा और कुछ नहीं, इसकी अलामतें चेंज कर देना। आगे आ गया स्क्यू सिमेट्रिक, सिमेट्रिक ये हो गया स्क्यू सिमेट्रिक अगर वो माइनस आ जाए। तो वतरी कॉलम, आगे है वतरी यानी डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स कौन सा कॉलम्स होता है, 2 0 0 0 2 0 0 0 3, ऐसा कोई भी कॉलम स्केलर यानी वतरी कॉलम्स कहलाता है जिसके वतर में मतलब कि कम से कम एक जो इंट्रीज़ है वो नॉन ज़ीरो हो और बाकी सब ज़ीरो हों, नॉन ज़ीरो। अगर ये ज़ीरो भी कर दें तो भी ये वतरी कॉलम है। आगे स्केलर कॉलम, अगर फ़र्ज़ किया ये कोई कॉलम है ए, इसका स्केलर कॉलम 2 0 0 0 2 0 0 0 एंड 2, तो ये क्या है, स्केलर कॉलम। स्केलर कॉलम कब होता है, जब यहाँ पर ना तो 0 0 आ रहा हो ये डायगोनल में और ना ही 1 1 आ रहा हो, तो ये स्केलर कॉलम है, ठीक है। और बाकी इंट्रीज का ज़ीरो होना ज़रूरी है। स्केलर कॉलम और वतरी कॉलम, स्केलर कॉलम। आगे वाहदानी कॉलम, वाहदानी कॉलम क्या होता है, ये ए वाहदानी कॉलम है, इसमें जो डायगोनल होते हैं उसका 1 1 होना ज़रूरी है, ठीक है।
उसका 1 1 होना, ये डायगोनल एंट्रीज़ का 1 1 होना ज़रूरी है उसके। ये क्या, इसको आई से डिनोट करते हैं, आई इज इक्वल टू ये कॉलम। बाकी इसमें सब ये बताना ही है क्या कि कौन सा कॉलम क्या है, मैट्रिक्स है, वाधानी है, वतरी है, जो भी है वो बता दिया। आगे भी ये है, स्केलर पूछ रहा है, वतरी पूछ रहा है, ठीक है, वाधानी कॉलम पूछ रहा है, तो ये बताना। इससे आगे जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 4 1.2 का, उसमें बताना है वो ABCDE जो कुछ कॉलम दिए हुए हैं उनका मनफी कॉलम लेना है। फ़र्ज़ किया ए मैट्रिक्स है कोई भी, -1 3 2 0, तो इसका मनफी कॉलम कैसे लेते हैं? ए, इसका क्या करना है, इसके अंदर इंट्रीज जो हैं वो चेंज कर देनी। ये माइनस का था, उधर प्लस का 1, ये माइनस का 3 हो गया, ये माइनस का 2 और ये 0, ये क्या हो गया, ये हो गया जी मनफी कॉलम। तो इसके आगे ट्रांसपोज मालूम करना। इसमें है कॉलम्स दिया हुआ है एक्सरसाइज में भी, सी उसका नाम है, क्वेश्चन नंबर है 5, तो उसका वो ट्रांसपोज फाइंड करने को कह रहे हैं। 1 2 2 -1 3 0 जी, इसका हम ट्रांसपोज लेते हैं। ये इसके ऊपर ये छोटा सा टी पा देना जिसका ट्रांसपोज ले रहे हैं। तो बाकी जो है ये कॉलम्स है, इसको रो में बदल दो, सॉरी ये रोज़ है, इसको कॉलम में बदल दो। 1 2, ये कॉलम्स, इसको रो इसको कॉलम में, 2 -1, ये 3 और 0, ये इसका आ गया जी ट्रांसपोज। आगे हैं 2 ए कॉलम और बी दिए हुए हैं। वो पहला सवाल जो मैं करा देता हूँ एक, वो पूछ रहा है ए का ट्रांसपोज फिर सारे होल का ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू ए। ये साबित करना है कि ए का ट्रांसपोज फिर इसका ट्रांसपोज लेना, ये ए के बराबर आता है। इसको हमने ये ऐसे नहीं लिखना, कॉलम्स में कॉलम्स को कॉलम्स से ज़रूरत है तो ये स्क्वायर नहीं होता। ये एक बार ट्रांसपोज आ गया तो ये इसको मतलब कि इस तरह सारा का स्क्वायर नहीं लिखना, ये तरीका गलत है। कुछ दोस्त ऐसे लिखते हैं, कुछ स्टूडेंट्स। तो ये ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, क्या उसका 1 1 2 0, इसका हमने लेना पहले ए का ट्रांसपोज, क्या आया 1 1, ये कतार थी इसको कॉलम में बदल लिया, ये 2 0। नेक्स्ट ये ए का ट्रांसपोज आ गया। आगे हम लेते हैं ए का ट्रांसपोज एक मरतबा आ गया, फिर नेक्स्ट में ए का ट्रांसपोज फॉर ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। अब हम इसका लेते हैं, ये है कतार, इसको कॉलम बनाते हैं 1 2 1 0, तो ये क्या है, ये इसका ट्रांसपोज आ गया। तो हाँ, अब ये हम चेक करना है कि ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज हमारे पहले ए के बराबर आ गया, तो इसमें और इसमें क्या फ़र्क है, कुछ नहीं, सेम आ गया। तो दूसरा भी ऐसे ही है, वो ऐसे स्टेटमेंट है, बी का ट्रांसपोज और सारे का ट्रांसपोज बराबर बी के, ये आपने साबित करना है। ये आपके लिए होमवर्क समझ लें जी। एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हो चुकी है। 1.3 उसमें क्या करना, उसमें बस ये बताना है कि जौन से कॉलम आपस में जमी खसियत रखते हैं, यानी जमा कौन से जमा हो सकते हैं। इसके लिए दोनों कॉलम्स का मरतबा होना सेम मरतबा होना ज़रूरी है। मतलब कि 2/2 अगर 2 कॉलम्स हैं, उसकी 2 ही कतारें 2 ही कॉलम है, तो वो आपस में ऐड हो सकेंगे, अदरवाइज़ वो नहीं होंगे। और आगे जो है क्वेश्चन नंबर 2, उसमें है जमी मकूस। जमी मकूस क्या है, एक जमी मकूस होता है, एक ज़रबी मकूस। जमी मकूस अगर ये 3 है, इसका जमी मकूस, ये जर्नल नॉलेज के लिए भी है, हमें इसका जमी मकूस लेना हो तो ये क्या है, इसका -3, इसकी साइन चेंज कर दें, ये हो गया जमी मकूस। अगर ये 3 का ज़रबी मकूस लेना हो, ज़रबी मकूस होता है उसका बटा चेंज कर देना, तो क्या करते हैं, ये 3/1 है, तो ये क्या आ गया 1/3, ये होता है जी जमी मकूस।
तो आगे उन्होंने एक कॉलम दिया है, उसका मैं जमी मकूस लेता हूँ 2 4 -2 1। इसका जमी मकूस क्या आया, इसके बाद साइन चेंज करेंगे, -2 -4, ये माइनस का 2 था, +2 और -1, ये इसका जमी माकूस है। सवाल नंबर 3 है आगे हमारा, उसमें क्या है, d + 0 1 0 2 0 1। तो ये हमने ऐड करना है इसका एडिशन में। d किसके बराबर है, d एक कॉलम्स उन्होंने दिया हुआ है, वो मैं इधर लिख लेता हूँ 1 2 3 -1 0 2, ये d दिया हुआ है। तो d है, चलो नीचे लिख लेते हैं, इधर हल कर लेते हैं इसको भी। d क्या है 1 2 3 -1 0 2 प्लस, तो ये इधर लिख लेना 0 1 0 2 0 1। इसको क्या करना है अब, ये पहला रुकन इस पहले में ऐड, ये दूसरा दूसरे में ऐड, ये तीसरा तीसरे में। इसको बस 1 और 0 1 2 और 1 3 3 0 3 -1 जमा 1 1 1 जमा 0 0 और 2 जमा 1 3। तो इसका आंसर ये आ गया। कॉलमों की जमा तफरीक ऐसे ही करनी है, पहले सबसे छोटी ब्रैकेट फिर दरमियानी ब्रैकेट। तो वैसे हल ऐसे ही करते हैं, ये सब बिल्कुल आसान है, ये पूरी एक्सरसाइज ही। अगर कोई दोस्त वीडियो नेट पे देख रहा है या देखेगा तो कहाँ से कन्फ्यूजन ना पता चल रहा हो तो कमेंट्स कर देना, मैं इंशाल्लाह वो भी क्लियर कर दूंगा। जी आगे छठा सवाल है, उसका ये दूसरा सवाल है। इसका क्या करना है, हमने पहले ए का ट्रांसपोज लेना है, फिर बी का ट्रांसपोज लेना है, फिर ये ए कोई भी कॉलम दिया हुआ है, उसने क्या दिया है 1 -2 3 4, इसका हम ट्रांसपोज ले लेते हैं। ए का ट्रांसपोज क्या है 1 -2 3 एंड 4। तो नेक्स्ट बी कॉलम है वो लिख लें, बी का बी की क्या रकम है 0 0, ये किधर आ गया 0 7 -3 और 8, इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं 0 7 -3 एंड 8, ये इसका ट्रांसपोज आ गया। अब हमने क्या करना है 2 इंटू, फिर ए के ट्रांसपोज की जगह पे ए का ट्रांसपोज लिखेंगे 1 3 -2 4 माइनस ये 3 आएगा। नेक्स्ट बी का ट्रांसपोज 0 -3 7 एंड 8। आगे हमने क्या करना है, यहाँ पे बराबर की निशानी, ये जो 2 है ये अंदर हर एंट्री से अलग अलग इनफरादी तौर पे ज़रब खाएगा। 2 1 बार 2 6 3 2 बार 6 -4 +8 -0, ये -3 3 बार 9 7 3 बार 21 8 3 बार 24। तो हमने ये आगे क्या माइनस कैसे करते हैं, पहले को पहले से माइनस कर लो, दूसरे को दूसरे। 2 -0 2 और 6 -9 माइनस, ये माइनस और ये माइनस जमा हो जाएगा 9 + 6, तो ये बन गया 15 -4 और -2 -6 हो जाएगा।
8 माइनस 24, 18 बचेगा प्लस का, और सॉरी माइनस का, क्योंकि ये माइनस 24 ना लें, और सॉरी 16। तो ये इसका आंसर आ गया जी। 7वां सवाल हमारे पास ए बी की कीमतें मालूम करना है। ये दिया हुआ है 2 इंटू 2 4 माइनस 3 1 ए प्लस 3 1 बी 2 8 माइनस 4 इज इक्वल टू 7 10 18 1। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये जो 2 है ये अंदर जाकर इनफरादी तौर पे हर एक के साथ ज़रूर है। 2 2 बार 4 4 2 बार 8 माइनस 3 2 बार 6 और 2 ए वैसे आएगा प्लस 3 बी 8 3 बार 24, ये 3 था, तो माइनस 4 3 बार 12 इज इक्वल टू ये वही आएगा 7 10 18 1 ब्रैकेट क्लोज। तो आगे सॉरी ये बराबर नहीं इधर आना, दरमियान में है इक्वल, तो इधर नहीं आएगा। 4 3 7 8 8 प्लस 3 बी माइनस 6 और 24 18 और 2 ए माइनस 12 इज इक्वल टू ये वाला कॉलम 7 10 18 1। तो ये पहला 17 7 7 के बराबर, ये 18 18 के बराबर। ये दोनों तो इंट्रीज बराबर है, अगर ये दोनों बराबर हैं तो ये इसके बराबर 10 के बराबर, ये 2a माइनस 12 1 के बराबर। तो ये कर लेते हैं। एट प्लस 3b इज इक्वल टू 10, मसावत वन का नाम दे लो, 2a माइनस 12 इज इक्वल टू 1, इसको 2 का नाम दे लो। अब हम 3b इज इक्वल टू ये 10, वैसे ये 8 प्लस का था, इधर आकर 8 माइनस का हो गया। 3b 2 के इक्वल 10 माइनस 8, और 3 मल्टीप्लाई हो रहा था b के साथ, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। b की कीमत आ गई आगे, ये की कीमत 2a माइनस 12 बराबर 1, 2a बराबर 1 प्लस 12, 2a बराबर 13 और a बराबर है 13/2। तो ये a b की वैल्यूज़ आ गई। ये बहुत बहुत अहम है। आगे ये 7वां सवाल था 1.3 का। आगे 8 है a प्लस b होल का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। पहले हमने ए प्लस बी लेना, एक कॉलम बन जाएगा, एक कॉलम जो बनेगा उसका ट्रांसपोज ले लेना है। तो इधर क्या करना है, इधर पहले ए का ट्रांसपोज अलग से लेना है, बी का ट्रांसपोज अलग से लेना है, और जो जवाब आएगा उसको ए की ट्रांसपोज जमा और जमा कर देना। सिंपली है, इतना मुश्किल नहीं। नेक्स्ट ऐसे ही क्वेश्चन हैं, कोई इतने ज़्यादा मुश्किल या ना समझ आने वाले नहीं हैं। तो आज हमारा यहाँ पर 1.3 का जो था हल क्वेश्चन वो हमने हल कर लिए। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह 1.4 से आगे हमारे बहुत सवाल अहम आ रहे हैं, वो भी करेंगे, वो काम शुरू हो जाएगा। वो इसमें ये डेफिनेशंस आती हैं, अक्सर एक आध डेफिनेशन पूछ लेगा, तो ये आपको आना चाहिए। डेफिनेशंस आने का, ये कॉलम्स का किसने पहले तस्वर पेश किया, वो आर्थर केले ने किया था। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ आई होगी।
तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, कमेंट्स और शेयर ज़रूर कीजिएगा। जज़ाकल्लाह। फ़ी अमानिल्लाह। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।